ये जो नियम होता है वो हमेशा जनरेटर में यूज किया जाता है। इसलिए विद्युत धारा का जो प्रभाव है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर पे आधारित होता है। जनरेटर किस पे काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे। और जब बाएं हाथ की बारी आती है तो ये बाएं हाथ का जो नियम होता है ये मोटर में काम करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं फ्लेमिंग के। अब जैसे ये बाएं हो गया, अब आएगा दाएं हाथ के नियम। अरे जो आपने सुरक्षा युक्त का लिखवाया है तो इसमें भी 2 है। क्या तो है? सुरक्षा युक्त बेटा मैंने बताया तो था, इसको 2 तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बताया था ना अभी? हाँ, घरेलू परपस हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है इसमें? घरेलू विद्युत परपस, सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बस ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहाँ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव होता है वो इन जगहों पे यूज किया जाता है। इन जगहों का मतलब मोस्टली जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, जिसमें जाती है उन सभी में यूज होती है चुंबकीय प्रभाव। बिना चुंबकीय प्रभाव के तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। जब बैटरी सेल्फ करते हो, उसको बैटरी लगाते हो तो मोटर उसमें से भी स्टार्ट होती, मोटर चलती है, जनरेटर चलते हैं, जनरेटर चलते हैं, पंखे भी मोटर लगी होती है, ऐसा तो है नहीं। तो ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। बिना चुंबक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके चुंबक, एक तो साधारण चुंबक होती है जिसमें नॉर्थ साउथ होते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बनाई जाती है। कोई भी तार है, नरम लोहा या कुछ भी हो, एक तो रबर जो बड़े बड़े मोटे मोटे तार देखे ना तुम लोग, इतनी दूर से ले जाना, डंडा कर देना, यही से लेके वो खींच लेगा। अरे सर तभी तो सर चिड़िया यहीं से खींच लेगा। डंडे में तो करंट नहीं वो होता। हरे डंडे में हरी, तभी भाई गांव में बोलते हैं हरी डंडा मत छोड़ना। और हरा डंडा मत ले जाना, ऐसे ही हाथ ले जाना, डंडा छोड़ देना, खुद ही पता लग जाएगा। जब 11,000 की लाइन होती है, जो 11,000 की लाइन है उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। उस एरिया में अगर तुम भटक भी गए कहीं धोखे से भी, तो वो तुम्हें यहीं से खींच लेगा। सर मेरे छत के बगल से गया था। तो अरे सर अभी गांव में मेरे हुआ तो उसका ये चुंबकीय रेखा है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जैसे ये प्रवाहित हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी ये चलती है, जो कण चलते हैं, तो जैसे ही इस तार में चलते हैं तो इसके चारों तरफ एक एरिया बनाते हैं अपना। पूरी एरिया में ये पूरी तरीके से बहुत तेज गति से चलते चले जाते हैं। उसका चुंबक का प्रभाव इनके आसपास भी बढ़ता है। जब इनके आसपास बढ़ता है तो उस एरिया में कोई जाएगा तो क्या करेगा तुम? जब ट्रेन जाती है बहुत तेज स्पीड से, ट्रेन वो भी खींच लेती है, वो भी खींच लेती है सर, देख लेना, जब वो भी खींच लेती है, वो तुम वहीं से खींच लेगी सर, ऑटोमेटिक खींच लेगी। तभी तो गाड़ी भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, तो उसके आसपास का एरिया जो होता है वो उसके हवा से, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेकिन उसकी स्पीड का प्रभाव चल रहा है, चुंबकीय प्रभाव उसकी स्पीड का बन गया। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी किसी तार से प्रवाहित होती है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें चुंबक का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। और जब उसमें कोई भी चीज कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसी में भी ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब ये इसके बीच में कोई अगर जाता है, मान लो ये कण चला गया, आगे हम इसे पढ़ेंगे, इसमें जब कोई भी डंडा अगर तुमने यहाँ चला दिया, डंडा ले गए अपना हरा बढ़िया क्या करेगा वो? इसको खींच लेगा, उसका प्रभाव इसमें आ जाएगा, उसी के साथ साथ इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरण। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसी वस्तु कोई चालक वस्तु पहुंच जाती है तो उसी चुंबकीय प्रभाव का प्रभाव इस पर भी पड़ता है, इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, देखो हमने बता दिया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाए। संसूचन का मतलब होता है कि चुंबक के बल का अनुभव किया जाए।
सर जैसे कि अभी इसका मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला ऐसा ही सभी ऐसा ही होता है। सीजीएस नहीं पूछेगा तुमसे कोई। अरे कहाँ है टेस्ला इसका मात्रक। और देखो सभी लोग इसके बाद एक 20 रुपए का रजिस्टर कर लेना, यस सर ले लेना। उसमें हम क्या करेंगे, खाली फॉर्मूले लिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट उनका डिस्कशन हम, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश राशि। समझाया भी था। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिमाण और राशि दोनों पाई जाती है। परिमाण राशि का मतलब होता है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और दिशा दोनों दिशा भी होती है। राशि नहीं होते, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये दिशा के साथ चलती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर जाती है। इसके बाद है दिक्सूचक की स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। बस हाँ, बस छोड़ रहे हैं।